विदुर जो थे वो कुंती जी और उनके बच्चे जहाँ पे ठहरे हुए थे महल में, वहाँ पे विदुर जी जाते हैं। कुंता जी जो है वो अपने देवर को देख के हर्षित हो जाती है, उनको आवकार देती है, बुलाती है, बिठाती है, आसन देती है और दुखी होकर उनसे बात करती है कि आपके जो भाई हैं वो अब नहीं रहे, ये जो हमारे बच्चे हैं 5 बच्चे वो बिना पिता के कैसे बड़े होंगे। वो पूरे दिन खेलते रहते हैं, ना तो उनको कुछ पढ़ाई लिखाई की चिंता है, ना तो अपने राज्य की। अभी से आप ही उनके पिता के समान हो, आप ही उनके लिए कुछ करो। ऐसे करके जो कुंती जी है वो उनसे बात करती है, विदुर से बात करती है। तब विदुर उनसे बोलता है कि ठीक है, 5 बच्चे को बुलाओ, मैं पहले उनसे बात करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। ऐसे करके जब विदुर जी पहले धर्मराजा को बुलाता है, युधिष्ठिर को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बेटा, आपके सर पर तो अभी पिता का साया है नहीं, आप क्या करोगे? आपके पास ना तो पैसे हैं, ना तो आपके पास राज्य है, कुछ पूंजी है आपके पास, कैसे क्या करोगे तुम? तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि अपने पेट में से निकाल कर पुण्य करेंगे। वो बताता है, युधिष्ठिर बताता है, धर्मराय बोलते हैं कि दुर्योधन जो है वो हमारे लिए खाना बेचता है, पैसे बेचता है, कपड़े बेचता है और हम लोग पूजा पाठ करेंगे प्रभु जी के लिए। वैसे भी कौन पैसे राजपाट ये सब कौन ऊपर लेके गया है? ऐसे करके धर्मराय बात करते हैं विदुर जी से। फिर विदुर जो है वो सहदेव से पूछते हैं कि बेटा आप क्या करोगे? तब सहदेव बोलते हैं कि दुर्योधन जो है वो सब बेचता है, खाना पीना कपड़े सब बेचता है और हम तो मस्त है, मुझे तो कोई चिंता है नहीं। तब विदुर जो है वो समझ जाता है कि इसने तो भगवान के साथ पूरी सेटिंग करके रखी है। फिर वो नकुल को बुलाता है और नकुल से पूछते हैं कि बेटा आप क्या करोगे? तब नकुल बोलता है कि दुर्योधन खाने के लिए तो बेचता है, कपड़े भी बेचता है, लेकिन वो जो कपड़े बेचते हैं ना वो पहने हुए कपड़े बेचते हैं, मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते। ऐसे करके नकुल बताता है। फिर बारी आती है भीम की। तो भीम बोलता है कि वो चाचा के पैर पड़ते हैं और चाचा को बोलते हैं कि अरे चाचा जी, मैं तो खा पी के मस्त रहता हूँ, दुर्योधन खाना पीना सब बेचते हैं, मैं तो बाग बगीचे में टहलता रहता हूँ और जब भी माता जी और भाइयों को जब भी राज्य चाहिए होगा तो मैं तो दुर्योधन की जो भी गर्दन है वो पकड़ लूँगा और उनसे राज्य ले लूँगा। विदुर सोचता है कि हाँ, ये तो है ही मस्ताना, ये तो कुछ ना कुछ कर लेगा। उसके बाद जब अर्जुन की बारी आती है तब अर्जुन रोने लगता है और वो बोलते हैं कि आपने चारों, वो विदुर को बोलता है कि चाचा जी आपने चारों भाइयों की तो बात सुन ली, चारे भाइयों को अब तो कुछ चिंता है नहीं। तब विदुर जी सोचते हैं कि ये जो बच्चा है ना वो बहुत चिंता वाला है और विदुर जी अर्जुन को बताता है कि एक काम करना, आप दरबार में आ जाना, राज्यसभा में आ जाना, आपकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब मेरी और मैं आपको मान से बुलाऊंगा। और अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और विदुर जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अर्जुन जो वो है वो खाना पीना सब करके राज्यसभा में जाते हैं। तब विदुर जी जो है वो अर्जुन को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं कि अर्जुन बेटा आ जाओ। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है, दोस्त दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता। दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और विदुर जी जो है वो दुर्योधन को बोलते हैं कि अब से अर्जुन को भी राजपाट सिखाओ, अर्जुन को भी शिक्षा क्या कैसे काम करना है वो सिखाओ। तब दुर्योधन जो है वो शकुनी मामा से बोलता है कि अरे मामा अब क्या किया जाए? तब शकुनी बोलता है कि इसको क्या आएगा, सिखा देते हैं। फिर दुर्योधन जो है वो कर्ण को बोलता है कि कर्ण वीरा आपके साथ रखो अर्जुन को और आप इसको लिखना सिखाओ। तो अर्जुन जो है वो कर्ण के साथ रहता है और लिखना, जो भी लिखना होता है वो अच्छे से दिन रात मेहनत करके सीखता है। फिर दुर्योधन और शकुनी, दुर्योधन सोचते हैं कि इसका क्या नाम रखा जाए, अर्जुन जी तो बहुत लंबा नाम है। तब दुर्योधन क्या करता है कि एक काम करते हैं, अर्जुन का नाम मंत्रपुत्र रखते हैं और वो लोग शकुनी करते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, ये ठीक रहेगा। तो वो सारे लोग अर्जुन को मंत्रपुत्र के नाम से बुलाते हैं। अर्जुन को इधर बहुत बुरा लगता है और उसके दिल में बहुत दुख होता है, लेकिन उसको भी सीखना था इसलिए वो कुछ किसी को कुछ बताता नहीं, दिल में दर्द छुपा के बैठा रहता है। ऐसे करके दिन बीतते हैं। फिर जब 5 भाइयों एक दिन खाने के लिए बैठे थे तब
भीम सोचता है और भीम देखता है कि धर्मराय है, उनका भी शरीर ठीक है, सहदेव है वो भी ठीक है, नकुल भी ठीक है, और खुद को देखता है कि मैं भी ठीक हूँ। लेकिन ये जो अर्जुन है वो दिन प्रतिदिन सुखाता जा रहा है। आखिर बात क्या है? वो अपनी माता जी को बोलते हैं कि माता श्री, अर्जुन को देख के आपको नहीं लगा था कि वो दिन प्रतिदिन सुखाता जाता है? तो माता बोलती है कि तुम लोग तो मस्ताना होकर पूरे दिन घूमते रहते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो। अर्जुन तो पढ़ाई लिखाई करता है, इसलिए उनका शरीर सुखाता जा रहा है। लेकिन भीम बोलता है कि नहीं मम्मा, मुझे तो कुछ वहम है, ऐसा कुछ है नहीं, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। और वो अपनी माता जी को बोलता है कि एक काम करो, आप हमें चारों भाइयों को भीष्म पितामह ने बुलाया है, ऐसे करके बगीचे में भेज दो, और आप अर्जुन को एक रूम में लेके जाओ, एक कमरे में लेके जाओ, और अच्छे से पूछना, वो आपको कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर बताएगा। फिर कुंता जी बोलती है कि हाँ, भीम की बात तो सही है। फिर वो चारों बच्चों को भीष्म पितामह ने बुलाया है, ऐसे करके वो चारों बच्चों को भेज देती हैं कि आप बगीचे में जाओ, और भीष्म पितामह ने आपको बुलाया है। फिर जाते हैं, तो रास्ते में जाके भीम सोचता है कि माता श्री अर्जुन को तो बात पूछेगी, लेकिन अर्जुन ने अगर माता श्री को सौगंध दे दी, तो कसम दे दी, तो अर्जुन तो मुझे, माता श्री तो मुझे कुछ बताएगी नहीं। ऐसे करके भीम को तो शुरू से वहम था। तो भीम वापस आ जाता है और चुपके से बैठ जाता है, और जिस कमरे में माताजी और भाई थे उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर माताजी अर्जुन को पूछते हैं कि बेटा आखिर बात क्या है, तो क्यों दिन प्रतिदिन सुखाता जाता है, क्यों किसी का क्या आखिर बात क्या है? तब अर्जुन बोलता है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती है। फिर भी माँ पूछती है, लेकिन अर्जुन नहीं बताता। फिर जो माता जी है, कुंती जी है, वो भगवान की कसम देती है, भगवान की सौगंध देती है। तब अर्जुन रोने लगता है और बोलता है कि ये जो दुर्योधन वाले सब लोग हैं, वो मुझे मंत्र पुत्र बोल के महना देते हैं, टोना मारते हैं। तब कुंती जी माता बोलती हैं कि एक काम करो, मैं आपको एक राज बताती हूँ। उनकी जो माता है ना गंधारी, और उनकी सारी बातें कुंती जी बोलती है कि उनकी भी शादी नंदी से हुई थी, तो आप भी उनको नंदी पुत्र करके बुलाना। ऐसा करके अर्जुन को बुलाती है। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा, मैं उनको बोल नहीं पाऊंगा। इतने में भीम वहाँ से आ जाता है, और भीम बोलता है कि ये तो मेरा काम है, मैं बोल दूंगा उनको। और ये सारी बातें चल रही होती है, तब माता जी उनको भगवान की सौगंध देती है, और अर्जुन की माता जी को सौगंध दे रहे थे, और दोनों आपस में ये बात किसी को बताने की नहीं बोल रहे थे। और माता जी को अर्जुन बोलता है कि भीम को तो बताना ही मत, और दूसरे बेटे को भी मत बताना। तब कुंती जी बोलती हैं कि नहीं बेटा, आप समझदार हो, और ये उन पागलों को मैं क्यों बात बताऊं? तो भीम मन में ही मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और ऐसे करके वहाँ वापस भीम वहाँ जो बैठा हुआ था वहाँ आ जाता है, और वो बोलता है कि नंदी के पुत्र बोलने की बात तो मेरी है। तब कुंती जी बोलती हैं कि तू तो कुछ बोलना ही नहीं, तू शत्रु कहाँ से आ गया? तो भीम बोलता है कि मैं तो मैया खिड़की से आ गया हूँ। तो कुंती जी माता उनको बहुत डांटती हैं। फिर भीम सोचता है कि घर में फूकट का झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो माता जी को पैर पड़ता है और माता जी को माफ़ी मांगता है। अरे अच्छा ठीक है माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। फिर दूसरे दिन भीम क्या सोचता है कि अभी 2-3-4 दिन थोड़ा ठंडा होने देते हैं, थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। फिर एक दिन जब अर्जुन जाता है तो उसके पीछे पीछे भीम ही चला जाता है। तो अर्जुन भीम को देखता है और चुप खड़ा हो जाता है, और भीम को बोलता है कि अगर भाई आप आओगे राज्यसभा में तो मुझे नहीं जाना पढ़ने के लिए, मैं घर वापस जाऊंगा। तो भीम बोलता है कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी आपके पीछे रहा हूँ। ऐसा करके भीम दूसरे रास्ते चला जाता है। फिर वापस 2 रास्ते जहाँ पे मिलते हैं, फिर वहाँ पे वापस अर्जुन और भीम दोनों वापस साथ में हो जाते हैं। फिर वापस अर्जुन उनसे बोलता है, तो भीम शॉप में चला जाता है और वहाँ पे बैठ के मुखवास खाने लगता है। तो जो शॉपकीपर था वो भी थर थर ध्रुजने लगता है, कि कांपने लगता है उसको। फिर भीम बोलता है अरे डरो मत, चिंता मत करो। फिर वापस भीम वहाँ से चला जाता है। फिर अर्जुन को लगा कि भीम वापस आएगा नहीं, इसलिए अर्जुन सभा में चला जाता है। फिर भीम क्या करता है, जो किला था राज्यसभा की, जो कोर्ट थी, पूरी दीवार थी, वहाँ पे चला जाता है, ऊपर बैठ जाता है। फिर जब भी अर्जुन अंदर जाता है राज्यसभा में तो उनको मंत्रपुत्र करके बुलाते हैं, और दुर्योधन पूछता है कि क्या हुआ मंत्रपुत्र, आने में इतनी देर क्यों कर दी, आने में इतना लेट क्यों हुआ? तो अर्जुन तो इतने में ऊपर से दीवार में से किला को कूद के कोर्ट में से भीम आ जाता है, और दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जो चारों लोग थे कर्णों, उनको घेर लेता है, उनको पीटता है। तब दुर्योधन को बोलता है कि क्यों मेरे को मंत्रपुत्र करके बुला रहे थे? फिर
वो पूछते हैं दुर्योधन को कि आप लोग भी तो नंदी के पुत्र हो, आपकी माता की शादी हुई थी कि नहीं नंदी के साथ? दुर्योधन बोलता है कि मैंने कभी सुना नहीं और मुझे पता नहीं। तो वो शकुनी मामा को बोलते हैं कि मामा सच बोलो, आपको तो सब पता ही होगा, आप सच बता दो वरना वापस घर नहीं जाने दूंगा मैं। तब शकुनी मामा सच बात बताते हैं। फिर जो दुर्योधन है वो भीम की माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि भैया माफ़ कर दो, आज के बाद हम सौगंध लेते हैं, कसम खाते हैं कि अर्जुन को और आपको मंत्रपुत्र करके नहीं बुलाएंगे। फिर भीम और अर्जुन दोनों घर चले जाते हैं और इधर अर्जुन पूरी बात माता जी को बताती है। तो माता जी तो भीम के बहुत गुस्सा हो गई थी और भीम को बोलती है कि किसने तेरे को सभा में जाने के लिए बोला? तो भीम बोलता है कि मैं दरवाजे से नहीं गया था, मैं तो दीवार कूद के गया था, आपने बोला था ना कि दरवाजे से मत जाना। और मैं वहाँ से जा रहा था तो वो लोग मुझे मंत्रपुत करते बोल रहे थे, मुझे लगा कि मुझे बोला होगा, इसलिए मैंने जाके उनको पीटा। और माता जी बोलती है कि तू तो शुरू से ही ऐसा है। ऐसे करके माता और दोनों पुत्रों में सारी बातचीत होती है। फिर क्या करते हैं कि दूसरे दिन जब अर्जुन जाता है तो वो लोग, दुर्योधन मना कर देता है कि आपने भाई ने तो मुझे बहुत पीटा। तब वो अर्जुन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तो हम लोगों को भी घर पे बहुत पीटता है। ऐसे करके अर्जुन बहुत विनती करता है। तब शकुनी मामा दुर्योधन को समझाता है कि बेचारा गरीब है, उनको भी भीम बहुत पीटता होगा, पढ़ने देते हैं ना, वो क्या क्या पढ़ लेगा। ऐसे करके फिर दुर्योधन उनको अर्जुन को रख लेते हैं वापस। और दुर्योधन बोलते हैं कि अब इसका तो मंत्रपुत्र करके तो बुलाएंगे ना, अब इसका नाम क्या रखा जाए? तब उनका नाम, अर्जुन का नाम फिर से गरीब रखते हैं। ये शकुनी ने बोला कि ये सही रहेगा। फिर एक दिन क्या होता है कि दुर्योधन अश्व पे बैठ के सारे भाइयों के साथ, अर्जुन वो सब लोग वन में जाते हैं। तो दुर्योधन को पानी पीने का मन हो रहा था, तो रास्ते में कुआं था, उन्होंने कुआं देखा लेकिन पानी पिए कैसे? और उसकी जो जूते थे, मोजड़ी थी, वो कुएं में गिर गई। तो दुर्योधन रो रहा था। इतने में वहाँ से जो द्रोण कुरु है वो पास हो रहे थे, वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये राजकुमार को देखा और बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, पानी पीना है? तो दुर्योधन बताता है कि मैं पानी पी लेके नहीं रो रहा हूँ, प्यास तो लगी है, लेकिन मेरी जो जूते हैं, मेरे जो मोजड़ी है वो कुएं में गिर गई है। फिर द्रोण गुरु अपने मंत्र से पानी को ऊपर ला देता है और उनके जो जूते हैं वो भी वापस करते हैं और पानी पीते हैं। तब दुर्योधन उनसे विनती करती है कि एक काम करो, आप हमारे साथ राज दरबार में चलो, आपको खाना पीना सब देंगे, आप वहाँ पे रहो और हमको शिक्षा दो, सिखाओ। तब वो जो द्रोणाचार्य है वो मान लेते हैं और उनके साथ हस्तिनापुर में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर वो कृपाचार्य थे, उनकी जो बहन थी उनकी शादी द्रोणाचार्य के साथ कर देते हैं वो लोग। और अर्जुन को बोलता है कि तू आके क्या करेगा? और जहाँ पे गुरुजी ठहरे थे वहाँ पे 100 भाइयों पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग अर्जुन को साथ नहीं लेके जाते। तब अर्जुन बोलते हैं कि मुझे भी साथ लेके चलो। तब शकुनी मामा उनसे बोलते हैं, दुर्योधन को बताते हैं कि इसको, इस गरीब को भी ले चलते हैं, वो एटलीस्ट हमारे जूते की तो रक्षा करेंगे। ऐसे करके वो लोग अर्जुन को भी साथ में लेके जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि तू बाहर बैठ के हमारी जूते की रखवाली करो और वहाँ से ही पढ़ना।